रांची सदर अस्पताल में इलाज के अभाव में एक कोविड मरीज की मौत हो गई। आरोप है कि मरीज को बेड नहीं मिला, यानी कोरोना ने नहीं बल्कि बदइंतजामी ने मरीज की जान ले ली, जिसे स्वास्थ्य मंत्री ने भी स्वीकार किया। ये रिपोर्ट देखिए। यही बनवा देंगे तड़प तड़प के डॉक्टर आया चिल्लाया कोई नहीं आया। कोई नहीं यहाँ पे देखने के लिए। तो उस समय संवेदनहीनता हुई है, ये बहुत ही जो है गड़बड़ बात है और मैंने खुद भी अपनी आंखों से देखा। ये रांची के सदर अस्पताल को लेकर ये स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का कबूलनामा है, जो ये कह रहे हैं कि मैंने अस्पताल की बदइंतजामी को अपनी आंखों से देखा। तो उस समय संवेदनहीनता हुई है, ये बहुत ही जो है गड़बड़ बात है और मैंने खुद भी अपनी आंखों से देखा। मगर सवाल ये कि मंत्री को न्यूज 18 पर अपने ही महकमे के बारे में ये बात क्यों कहनी पड़ी, तो उसकी वजह है रांची सदर अस्पताल के बाहर दहाड़े मारकर रोती ये लड़की और उसके सामने पड़ी लड़की के पिता का शव। हुआ ये, हजारीबाग की रहने वाली इस लड़की के पिता को कोरोना होने पर इलाज के लिए रांची लाया गया था, मगर आरोप है कि उन्हें सदर अस्पताल में ना बेड मिला, ना ही उनका इलाज हुआ, जिससे उनकी मौत हो गई। जो जानकारी आ रही है कि ये वही जगह है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से यहाँ एम्बुलेंस खड़ी है, उस वक्त भी इसी तरह से एम्बुलेंस में पवन गुप्ता को लाया गया था। बहुत देर तक परिजन उन्हें स्ट्रेचर पर रखने के बाद अंदर जाने के लिए परेशान रहे, डॉक्टरों से मिन्नतें करते रहे, हाथ जोड़ते रहे, लेकिन जब तक ये पूरी प्रक्रिया चलती तब तक शायद देर हो चुकी थी और जब उन्हें अंदर ले जाया गया उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिस वक्त ये लड़की ये आरोप लगा रही थी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सदर अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे। मंत्री के बारे में पता चलने पर लड़की और आग बबूला हो गई, तरह तरह के आरोप लगाने लगी। अस्पताल में हुए इस हंगामे से मंत्री भी अनजान नहीं रह सके। और रांची सदर अस्पताल में उनको लोग ले गए थे, लेकिन अस्पताल में एक तो बेड भी नहीं था और डॉक्टर भी नहीं पहुंचे। बाहर में ही पेशेंट यूं ही तड़प तड़प के मर गए। उसके परिवार के लोग वहीं रोते चिल्लाते रहे, ये कोई देखने वाला नहीं। एक और सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ बेड की कमी नहीं है, बेडों की संख्या बता रहे हैं सदर अस्पताल में, रिम्स में, और दूसरी ओर मरीज यूं ही घूम घूम करके बेड के अभाव में बाहर में ही दम तोड़ रहे। बड़ा दुख। वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार पर निशाना साधा। झारखंड में कोरोना रोकथाम को लेकर भले ही सरकार गंभीर हो, लेकिन सरकारी अधिकारियों की लापरवाही आम लोगों के लिए जान पर भारी पड़ रही है। अविनाश और रुपेंद्र की रिपोर्ट। तो कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर के मुकाबले काफी तेज है। नए कोरोना मामलों का औसत पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा है। ऐसे में ट्रेसिंग और टेस्टिंग ही जान बचा सकती है, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में आरटी-पीसीआर टेस्ट हो तो रहा है, लेकिन रिपोर्ट आने में हफ्ता भर से ज्यादा का वक्त लग रहा है, लिहाजा लोग परेशान हैं। कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक साबित हो रही है। बिहार में संक्रमण की रफ्तार 2.5 से 3 गुना तेज हो चुकी है, लिहाजा वैक्सीन और टेस्टिंग ही जानलेवा खतरे से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। लिहाजा रोजाना जांच केंद्रों पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। ये है पटना के गार्डिनर अस्पताल का नजारा, जहां जांच के लिए लोगों की भीड़ जमा है।
यहाँ देख सकते हैं कि लोग बड़ी संख्या में सुबह से ही जो है वो कतारबद्ध होकर के कोविड जांच कराने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और जो सभी लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया गया है और उसके बाद एक एक कर लोगों का जो है वो कोविड जांच जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे जांच के लिए लोग कतार में हैं। जांच कराकर हर कोई आश्वस्त होना चाहता है, लेकिन सिस्टम की कछुआ चाल ने लोगों को परेशान कर रखा है। कोरोना संक्रमण को लेकर होने वाली RT-PCR जांच रिपोर्ट जो 36 घंटे में आनी चाहिए, वो रिपोर्ट 8 से 10 दिनों में आ रही है। ये है पटना के रहने वाले आनंद कुमार, जिन्होंने 4 अप्रैल यानी 9 दिनों पहले टेस्ट कराया था, लेकिन आज भी रिपोर्ट रास्ते में है। 4 तारीख को दिया था, आज 13 तारीख हो गया है, कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इन्होंने बोला कि वो हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे मिलेगा, वहाँ भी कोई अथी नहीं है रिपोर्ट वहाँ पे। यहाँ पे केवल जांच ले रहा है या जांच दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। पटना के लोगों की माने तो जांच रिपोर्ट में देरी की वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। यही स्थिति रही तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। अभी हमारे सामने 2 स्वास्थ्य अधिकारी दिखे ना, अभी उनका रिपोर्ट आया पॉजिटिव और उनके वजह से उनको अभी तो रिपोर्ट आया, लेकिन उनके वजह से उनकी माँ भी पॉजिटिव हो गई। तो ये थोड़ा सा लंबा चैनल हो जाता है ना, चैनल बनते जाएगा तो फिर क्या कंट्रोल होगा बिहार में, कुछ नहीं होने वाला है। सरकारी अस्पतालों में भले RT-PCR रिपोर्ट के लिए नाको चने चबाने पड़ रहे हों, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में रिपोर्ट निर्धारित वक्त यानी 30 से 36 घंटे में आ रही है। जाहिर तौर पर यह सिस्टम का घालमेल बताता है, लेकिन सवाल है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो निजी अस्पतालों में कैसे टेस्ट करा पाएंगे। प्राइवेट में जो लोग बता रहे हैं कि प्राइवेट में जो है वो जल्दी रिपोर्ट मिल जा रही है, RT-PCR रिपोर्ट नहीं, प्राइवेट जो मध्यम परिवार के लोग हैं वो कैसे प्राइवेट में जाएंगे? वो उतना पैसा नहीं है कि उतना जाके वो करेंगे वहाँ पे। तो ये तो सरकारी रूप से होना चाहिए, क्योंकि अब इतना पेशेंट होना चाहिए। RT-PCR रिपोर्ट में देरी की वजह को लेकर जब हमने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से सवाल किया तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि रिपोर्ट में देरी की दिक्कत हर हाल में दूर होगी। 2 दिनों तक ऐसी शिकायत आई थी, कुछ कठिनाइयां थी, उन कठिनाइयों को दूर कर लिया गया। फिर भी यदि कोई, जैसा आप करें 4-5 लोगों ने ऐसा बताया, इसका मतलब अधिकतर लोगों को रिपोर्ट मिल रहा है। फिर भी यदि किसी 4-5 को भी है तो स्पेसिफिक जानकारी आएगी, मैं तुरंत उन चीजों को दिखवाऊंगा। देरी किसी का नहीं होना चाहिए। जाहिर है बिहार में बढ़ते आंकड़े डरावने हैं। ऐसे में ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट ही वायरस की काट है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। गुजरात के सूरत में बीजेपी विधायक की मुहिम पर 72 घंटे में 200 बिस्तर का कोरोना अस्पताल तैयार कर दिया गया। ये अटल कोविड हॉस्पिटल कोरोना के इलाज के लिए हर सुविधा से लैस है। 72 घंटे में अस्पताल, अटल कोविड हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉल से कोविड हॉस्पिटल। गुजरात के सूरत में बीजेपी विधायक हर्ष सिंघवी और उनकी टीम ने ये कारनामा करके दिखाया है। सूरत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बीजेपी विधायक हर्ष सिंघवी ने हॉस्पिटल बनाने के लिए एक मुहिम शुरू की। इस मुहिम को उनके समर्थक और कई NGO ने मिलकर पूरा किया। इस मुहिम के तहत एक कोरोना हॉस्पिटल तैयार किया गया। कम्युनिटी हॉल में अटल कोविड हॉस्पिटल तैयार किया गया। 200 बिस्तर का ये अस्पताल महज 72 घंटे में तैयार किया गया। इस अस्पताल में हर एक मरीज के लिए अलग ऑक्सीजन की व्यवस्था है। ये अस्पताल चाय से लेकर चिकित्सा तक की सारी सुविधाओं से लैस है। अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 72 स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। 300 से ज्यादा युवाओं ने साथ में मिलकर 72 घंटे में 200 बेड से ज्यादा संपूर्ण ऑक्सीजन टैंक और ऑक्सीजन लाइन की व्यवस्थाओं के साथ 90 लोगों की मेडिकल पैरामेडिकल टीम के साथ सूरत शहर के लिए ये 200 बेड की हॉस्पिटल सेवा में उपलब्ध करवाई है। अटल कोविड हॉस्पिटल की तर्ज पर सीएम विजय रूपानी ने गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रदर्शनी हॉल में 900 बिस्तर का अस्पताल बनाने का आदेश दिया है। पूरे देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने नए संक्रमितों की संख्या रिकॉर्ड रूप से बढ़ रही है। रिकॉर्ड संख्या में नए मरीज आने से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। ऐसे में सूरत का अटल कोविड हॉस्पिटल कोरोना से लड़ाई में समाज के लिए एक मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।